मणिपुर में कल को हुए उग्रवादी हमले में असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी और 4 जवानों की मौत हो गई थी। विप्लव त्रिपाठी का तो पूरा परिवार इस हमले में मारा गया। उनके घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं भारतीय सेना की हर हालात पर नजर बनी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस हमले में शामिल आतंकियों को सजा दी जा सके। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में रहने वाले शहीद कर्नल विप्लव के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। परिवार के 3 लोगों की मौत का दर्द बयान कोई करे भी तो कैसे। देश के लिए कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। साथ में उनकी पत्नी और 8 साल के बेटे भी नहीं रहे। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले के बाद रायगढ़ में जिस शहर से वीर सपूत थे उस शहर में आज सन्नाटा है। बारिश हो रही है, मानिए आज आसमान भी रो रहा है, क्योंकि एक 6-7 साल के बेटे, उनकी पत्नी और उन्हें विप्लव को उग्रवादियों ने शिकार बनाया है। ये उनका घर है, इसी घर में उनका पूरा परिवार रहता है। विप्लव त्रिपाठी का रायगढ़ में उनके पिताजी वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो पार्थिव शरीर है पूरे परिवार का, कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे का, वो पहले रायपुर, राजधानी रायपुर लाया जाएगा। उसके बाद देर शाम तक रायगढ़ में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ म्युनिसिपल के एक मैदान में अंतिम दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। 1980 में जन्मे कर्नल त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के रहने वाले थे। उनके दादा डॉक्टर किशोरी मोहन त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता की तो लगभग यानी इंसेन स्थिति है। अभी तक वो विश्वास नहीं कर पाई है कि मैंने जब खबर दी तो मुझे 3-4 थप्पड़ लगाया। सुबह 9:30 बजे बात की, क्या फालतू बात करना है। और जीजा जी लोग की बुरा हाल है, रात भर कोई सोया नहीं है, अभी सबको सिक्योरिटी देकर सुलाया है। कल मणिपुर में सेना के काफिले पर हमला तब किया जब कर्नल अपने काफिले के साथ म्यांमार बॉर्डर पर तैनात एक बटालियन हेडक्वार्टर से लौट रहे थे। असम राइफल्स के काफिले को निशाना बनाकर उग्रवादियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर गाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन पीएलए और पीएमएनपीएफ ने ली है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मणिपुर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पीएलए और पीएमएनपीएफ के उग्रवादियों के म्यांमार भागने का शक है। हमले में शामिल उग्रवादियों को भागने से रोकने के लिए भारतीय सेना म्यांमार सीमा पर कड़ी नजर रख रही है। सेना मुख्यालय की भी हर हालात पर नजर है ताकि जल्द से जल्द इस हमले में शामिल आतंकियों को सजा दी जा सके। मणिपुर हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम राजनेताओं ने घटना पर गहरा शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। कल हादसे की खबर पाकर शहीद कर्नल के छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अनेक त्रिपाठी देर शाम झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से विशेष विमान से रायपुर के लिए रवाना हुए थे। मणिपुर से देर शाम शहीद कर्नल परिवार का पार्थिव शरीर रायपुर विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। खबर है कि इसके बाद विशेष विमान से कर्नल विप्लव के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया जाएगा। इसके बाद लोगों की श्रद्धांजलि के लिए रामलीला मैदान म्युनिसिपल स्कूल में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। करीबी लोग अपना आखिरी सलाम देने के लिए कर्नल विप्लव की राह देख रहे हैं। बस वही हाल है, क्या कर रहे हो, मजबूरी है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। शाम को खबर आई तो हम दोनों गए थे देखने, बैठने 2 मिनट के लिए। उसके बाद तो घर ही में ही अब इंतज़ार कर रहे हैं क्या है, कैसा है आगे। वो जब यहाँ के बताते थे, हमको बोलते थे, राकेश तुम लोग बहुत अच्छी लाइफ देख रहे हो, बोले यहाँ पे। वहाँ हम लोग जैसा देखते हैं, जैसा हम लोग जब तक वहाँ नहीं गए थे, हम लोग को भी नहीं पता था कि कितनी वहाँ माने कठिनाई रहती है, कितना अविश्वास रहता है लोगों में, कब कहाँ क्या हो जाए। अपन आम आदमी यहाँ पर इतने अच्छे से रहते हैं, तो बोले तुम लोग यहाँ जो रहते हो बहुत अच्छे से रहना, बोले ऐसा वैसा, मतलब जो भी अपनी सर्विस लाइफ का बताते थे। हमले में शहीद 46 असम राइफल्स के 4 जवानों के नाम हैं सुमन स्वर्गियारी, आरपी मीणा, श्यामल दास और खतनई कोनिया। आज इम्फाल में खतनई कोनिया के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर रीथलिंग सेरेमनी के साथ उनको श्रद्धांजलि दी गई।
पिछले 6 सालों में मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर के करीब ये दूसरा बड़ा हमला है। 6 साल पहले हुए बड़े हमले के बाद भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज भी देश आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसा ही इलाज मांग रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।